नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से ही कंसेप्ट जो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसी में ही आगे कंसेप्ट हैं काफ़ी सारे। इसी चैप्टर में जो ये ज्योमेट्री वाला चैप्टर है इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के ही मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट पीछे डाल दिए हैं और क्वेश्चन भी करा दिए हैं, आप लोग वो देख लें। अब आगे देखो भाई, पहले ही कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई सबसे पहले है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें इन सर्कल खींचो और सरकम सर्कल। इन सर्कल बोले तो ये अंदर वाला, सरकम सर्कल मतलब वर्टेक्स को टच करता हुआ, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल खींच दो भाई, ठीक है। ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या है भैया, सरकम सर्कल, और ये है इन सर्कल। इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगी इनकी, तो भैया इन रेडियस क्या होती है, वी नो दैट वेरी वेल। तो इन रेडियस बोले तो छोटी आर और बड़ी आर क्या होगी, सरकम रेडियस। तो इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इसकी क्या होगी भाई, वो होगी a/2√3, ठीक है जी। और सरकम रेडियस क्या होगी भाई, वो होगी a/√3। देखो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। एरिया का रेशो अगर हमें पता होगा, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। क्योंकि अगर हमें बोल दे भाई ट्रायंगल, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो, सर्कल इन सर्कल का निकालो, सरकम सर्कल का एरिया निकालो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम रेशो की फॉर्म में अगर चीज़ें निकाल लेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है भाई। तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये ट्रायंगल को अलग बना लिया, निकाल लिया, इन सर्कल को यहाँ पे और सरकम सर्कल को यहाँ पे, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए जो होती है ना, ये साइड, इसको हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से। ये जो ए साइड है इसको अपनी मर्जी से हमने लेट कर लिया कि 2√3 है। अब आपके माइंड में आया कि हमने साइड 2√3 क्यों लिया, वो मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे इन रेडियस में आप देखोगे 2√3 है और यहाँ पे √3 है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने अपने हिसाब से ये 2√3 साइड ली है। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो रेडियस, इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो रेशो होगा वो सही छोटी फॉर्म में और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, हमारी सही वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने साइड को a√2√3 मान लिया तो यहाँ पे पुट करो भाई, तो जो इन रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी भाई 1, ठीक है, कट जाएगा, ये 1 आ गया। और सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, 2√3/√3 है, ये कट जाएगा तो 2। अब भाई ये आ गई हमारी इन रेडियस, ये आ गई हमारी सरकम रेडियस। अब आप एक बात बताओ भाई, सरकम सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, सरकम जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा πr²। बड़ी आर कितनी है रेशो की फॉर्म में 2, तो पाई 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 पाई। अच्छा जी, इसका तो आ गया भाई 4 पाई। छोटे सर्कल का, इन सर्कल का क्या आ जाएगा भाई, तो πr² मतलब 1 का स्क्वायर पाई, खाली पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा भाई एरिया पाई, ठीक है। और इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है इसका एरिया क्या होगा भैया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जब साइड 2√3 है तो वी नो दैट जो ये साइड हमने एक क्या है 2√3 ली थी, तो अगर साइड 2 के हाइट हमारी होती है भैया √3 के और एरिया होता है √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने ली थी हमने 2√3, तो अगर इसमें के में हम √3 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आएगा, तो के की वैल्यू आ गई √3 यहाँ पे रखेंगे, इसका स्क्वायर गुणा में पाई √3, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3√3 इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, जो ये फिगर था, इसमें से हमने अलग अलग के सब का एरिया निकाल लिया। इस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 3√3। ये तीनों चीज़ें रेशो की फॉर्म में आ गई। अगर ये आप लोगों को समझ में आई हैं तो ठीक है, नहीं आई हैं तो भी कोई बात नहीं है। कहाँ पे काम आएगा ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये एरिया का रेशियो आया है भाई, देख लो, ऐसे हमने निकाल लिया है। तो अगर आपको बोले कि ये भैया क्या मामला है, तो सीधी सी बात बोलना, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का और उसके इन सर्कल का और उसके सरकम सर्कल का, तीनों का इनका जो एरिया का रेशियो होता है वो होता है 4 पाई
इन सर्कल सरकम सर्कल का, पाई इन सर्कल का, और 3√3 ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये एरिया का रेशियो होता है। इसको आप अपनी मन आत्मा में बैठा लो, याद कर लो। अब इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये कंसेप्ट कैसे यूज़ होगा। अब ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द circumscribed circle and the area of the inscribed circle of an equilateral triangle is 2156 square centimeter. What is the area of square सेंटीमीटर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहाँ पे पाई का मान आपने 22/7 लेना है। तो आप एक बात बताओ भाई, अभी मैंने आपको बताया सरकम सर्कल का इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल होगा उसका रेशियो, एरिया का रेशियो होता है 4 पाई, इन सर्कल का पाई, और खुद उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3√3। अब इसने क्या बोला है हमें भैया, इसने बोला क्या, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है, और इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन दोनों का सरकम सर्कल का एरिया और इन सर्कल का जो एरिया है, ये दोनों का एरिया का डिफरेंस बोला है। तो 4 पाई माइनस में पाई माने 3 पाई, और 3 पाई डिफरेंस है तो इनका ये किसके बराबर है, 2156 के। पाई का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन हमें पाई का मान तो रखना पड़ेगा। पाई का मान इसने बोला 22/7, तो 22/7 रख दिया। तो भैया यहाँ पे अगर आप देखोगे, काटोगे, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि 3 यूनिट की वैल्यू आएगी तो हम कैसे उसको क्या रखेंगे। देखो 22 से आप इसको काट सकते हो, 11 दूनी 22 होता है कि नहीं होता भाई, 11 एकम 11 काटो तो इसको कट जाएगा ये, नहीं किससे कटेगा ये, 22 से कट जाएगा ना ये 2, 11 एकम 11 बचेगा, फिर 11 नहीं, फिर 10 बचेगा, तो 99, हाँ ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और बचेगा 10, तो 9 पे जाएगा 99, 105 में से 99 जाएंगे, 6 बचेगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 2 से 2 9 18, 2 8 16, ठीक है भाई। और ये 7 है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, 56, ठीक है, ये चला जाएगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 7 की 98 में मल्टीप्लाई करोगे तो 686। अब ये आ गई है 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक है भाई। अच्छा, हमसे पूछा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। अब भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया, 686। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, 3√3। तो भैया 3√3 होता है, 3 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू 686 है। हमसे पूछा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, तो 3 यूनिट 3 का हमें इसका वैल्यू पूछिए कितनी होगी। तो सीधी सी बात है भैया, इस 3 यूनिट में जो ये 3 यूनिट आया है ये बराबर है 686 के, तो इसमें 3√3 की वैल्यू पूछी है, तो इसमें √3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 3√3 की करेंगे तो ये आ गया, 3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ गया, तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना √3 की, तो 3√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 686√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपने इस रेशो को यूज़ करना है, बेसिक तरीके से करोगे 5-6 मिनट लग जाएंगी ए का मान लेट करके और वो सब सोल्व करके, ठीक है। इस तरह की चीज़ को आपने सीखना है, पकड़ना है, नहीं आ रही है तो बार बार सोचो समझो फिर आएगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए सर्कल है इंस्क्राइब्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, मतलब ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल है, मतलब वो भैया इन सर्कल है, ओके। और ट्रायंगल की साइड हमें 24 सेंटीमीटर, 24 इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम रहेंगे। व्हाट आर द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल, मतलब इसका है स्क्वायर, अच्छा व्हाट इज़ द एरिया
इन सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये जो सर्कल है ना, इसके अंदर भैया एक स्क्वेयर बना दिया जाए, तो इसने उसका एरिया पूछा है। स्क्वेयर मतलब चारों साइड बराबर होंगी, ए ए ए ए ए, भाई एक साइड ए है तो उसकी चारों साइड बराबर होंगी, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले आप ये जो सर्कल है ना, इंस्क्राइब सर्कल है, इसकी इन रेडियस क्या होगी? तो इन रेडियस होगी भैया ये इन रेडियस होगी। तो आर क्या होती है? आर होती है a/2√3। ए हमें बोला है 24 है, तो 24/2√3 12, तो मतलब ये हो जाएगी 12/√3। और इसको आप लिख सकते हो क्या भैया? 4√3 लिख सकते हो। हाँ जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भाई के ये तो चीज़ डाउट में नहीं रहेगी ना कि ये 4√3 कैसे आया। अरे भाई ये 12 क्या है? 4 इंटू में 3, 3 चौक 12 है कि नहीं है? ये क्या है? 3 का आधा है, ये 3 पूरा है। 3 पूरे में से इसको आप क्या लिख सकते हो? √3 इंटू में √3 लिख सकते हो इस 3 को। हाँ, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 4√3। यही तो मैंने लिखा है, और क्या है। अच्छा, हम इस पे ध्यान ना देते हैं, स्कूल वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ी काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, यार ये कैसे आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमें क्या निकाल लिया? हमने निकाल ली हमारी इन रेडियस। इन रेडियस निकल गई है, हाँ जी। तो अब इन रेडियस निकल गई, तो इन रेडियस का यूज़ कहाँ पे होगा? देखो कहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करें, कहाँ पे मामला ख़त्म होगा? देखो एक बात बताओ भाई, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे काट रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो स्क्वायर अगर आप देख रहे हो, तो ये स्क्वायर भैया एक बात देखो, काट तो रहा है इस सर्कल के अंदर ही है ना। अरे ये जो स्क्वायर जिसका एरिया हमने निकालना है एक्चुअल में, ये क्या है? सर्कल के अंदर है। और ये इस जो डायामीटर है ना, वो क्या, वो इस अगर इसके डायगोनल खींचा जाए तो वो क्या है? वो इस सर्कल का डायामीटर है। मतलब रेडियस क्या है? इस डायामीटर का आधा है। तो रेडियस तो हमें पता है भैया 4√3 है। तो डायामीटर, ये डायामीटर अगर निकालना हो सर्कल का तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो डायामीटर कितना हो जाएगा? 8√3। ये जो 8√3 है ना, ये इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल भी है, और इस सर्कल का क्या है भैया? डायामीटर भी है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल पता है तो एरिया क्या होता है भैया? किसी स्क्वायर का अगर हमें डायगोनल पता है तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है d²/2। d माने 8√3 का स्क्वायर बटे 2, है ना भाई। अब आप इसको काट दो, इसका स्क्वायर करो, 8 8 64, और ये इंटू में 3 अपॉन में 2, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 96 इस स्क्वायर का क्या होगा भैया? एरिया होगा। ठीक है, तो 96 सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे ये, ठीक है ये अभी भी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल विद द साइड लेंथ ए, देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा रे भाई? यहाँ पे शेडेड रीजन जो है वो बना हुआ नहीं है, मैं बना देता हूँ। ये है अपना जो सर्कल है ना, ये शेडेड रीजन है। ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमें गिवन है साइड ए, तो कुछ पार्ट तो जब भी हमें ऊपर किया है उतना तो हमने करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्कल है यहाँ पे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो इसकी इन रेडियस क्या होगी भैया? तो सीधी सी बात है, इसकी जो इन रेडियस होगी आर, वो आर क्या होगी? a/2√3, है ना। और डायामीटर क्या हो जाएगा भाई? डबल हो जाएगा, 2 इंटू में a/2√3, 2 से 2 काट दो, डायामीटर आ गया a/√3। मतलब भैया ये जो सर्कल है ना ये, और इसके अंदर फिर ये स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये पहले वाला सर्कल बना रहा हूँ। पहले वाला सर्कल, उसके अंदर है भैया स्क्वायर। तो अभी हमने पीछे किया था, सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर है तो डायगोनल और डायमीटर एक ही चीज़ है। ठीक है, ये क्या है भैया? ये इस सर्कल का डायमीटर है और इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो हमने डायमीटर निकाल लिया, कितना है भैया? a/2√3, माने ये भैया डायगोनल आ गया। डायगोनल आ गया तो एरिया हमने निकाला था। अभी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है,
तो भैया वो क्या होता है, डी का स्क्वायर अपॉन में 2, वो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो डी कितना है, ए अपॉन में √3, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, तो भाई ये स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन में 3 और गुणा में 2, ए स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई एरिया? हाँ बिल्कुल आ जाएगा भाई। अरे ठीक तो है यार, कहाँ गड़बड़ किए हैं, डायगनल में गड़बड़ की, अरे नहीं नहीं नहीं, डायगनल ही ए अपॉन में √3 है, तो ठीक है ए √3, तो डायगनल तो x क्या है भैया, x तो यहाँ पे साइड होगी ना। अगर हम स्क्वायर की साइड को x लें तो x कैसे निकलेगी, ये तो मैंने निकाल दिया एरिया, x कैसे निकलेगा, तो x मतलब यहाँ पे साइड है। देखो भाई थोड़ी सी जल्दबाजी में हम आगे निकल गए हैं, आगे नहीं जाना, हमने एरिया निकाल लिया, एरिया की ज़रूरत नहीं है, एरिया को कर दो साइड में। हम डायगोनल पर बैठे हैं ना फिलहाल, डायगोनल पता है हमें a अपॉन में √3 है, तो भैया एक स्क्वायर है, उसकी साइड x है, x है, x है, तो डायगोनल क्या होता है भैया, डायगोनल होता है यहाँ पे, ये स्क्वायर में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो भैया अगर डायगोनल देखोगे तो ये एक ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैं नामकरण कर देता हूँ ABCD। तो जो CBD है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड हमें पता है, x है, तीसरी साइड निकाल सकते, तीसरी साइड हो जाएगी भैया कितनी, √2x होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो आप एक बात बताओ, हमें यहाँ पे x का मान निकालना है ना, तो x कैसे निकालेंगे भैया, डायगोनल हमारा है √2x, ये डायगोनल क्या आया था हमारा यहाँ पे, देखो हमने इन सर्कल से, ये तो मैंने आपको बताया है ये चीज़ होती है, कभी आप ये सोचो ये भी आ गया तो अब क्या करें, नहीं ये होता है, स्टैंडर्ड है ये। तो 2x किसके बराबर आया है, 2x बराबर आया है भैया एक्चुअल में जो डायगोनल है हमारा a अपॉन में √3, ठीक है। अब इस √2 को हम इधर नीचे लेके आएंगे भाई इसके, तो x का मान आ जाएगा a अपॉन में √3 अपॉन में √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? हाँ, तो 2 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में √6। भैया जो साइड है इस स्क्वायर की वो क्या आ गई, वो आ गई a अपॉन में √6। ये निकालना है, एरिया निकालने मत बैठ जाना, मैं फ्लो में मुझे लगा एरिया की ज़रूरत होगी, एरिया की ज़रूरत नहीं है, साइड बोल दिया इसने अब की बार कि साइड बताओ एरिया नहीं। तो साइड आ गई भैया इस स्क्वायर की, जो ये इसके अंदर चल रही है ना कहानी, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड आ गई है भैया कितनी, ये आ गई है x बराबर है a अपॉन में √6। इतनी बात आप लोग समझ गए हो भाई साहब, ठीक है। सर्कल का डायामीटर स्क्वायर की साइड बराबर होती है भाई, सर्कल जो है ना ये अंदर, इसका डायामीटर, ठीक है, ये डायामीटर ही होगा, ये बराबर होगा इस स्क्वायर की साइड के, क्योंकि ये स्क्वायर है। अरे ये शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है ना, एरिया ही बोला है, हाँ। तो शेडेड रीजन, अब हमने इस सर्कल का हमने इन रेडियस निकाली, इन रेडियस से फिर हमें स्क्वायर पे आए, स्क्वायर की हमने साइड निकाल ली है, ये ऐसे हमारा स्क्वायर है, इसके अंदर ये कुछ सर्कल इस तरह से, स्क्वायर वैसे चारों भुजाएं बराबर होती है, मैंने रेक्टेंगल की शेप बना दी लेकिन आप इसको स्क्वायर मानो, ठीक है। तो इसमें जो ये सर्कल है इसका एरिया निकालना है, तो इसका इस सर्कल की जो डायामीटर होगा वो भैया ये जो स्क्वायर की लेंथ है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? मैं लिख देता हूँ, सर्कल ऑफ डायामीटर बराबर होगा स्क्वायर की साइड। अच्छा जी, तो यहाँ पे सर्कल का डायामीटर कितना आया है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये तो मालूम है स्क्वायर की साइड आई है a अपॉन में √6, तो वो उसके बराबर हो जाएगी सर्कल के डायामीटर के। हाँ जी हो जाएगी। तो सर्कल का डायामीटर हो गया कितना, a अपॉन में √6। रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ कर दो बाबू मुसाए, हैं हाफ कर दो, a अपॉन में √6 का हाफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई a अपॉन में 2√6 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। r आ गई हमारी a अपॉन में 2√6, ये r आई है, ये जो बिल्कुल अंदर छोटा सर्कल है जिसका ये शेडेड रीजन है, इसका हमने एरिया निकालना है, तो ये इसकी r आई है कितनी, a अपॉन में 2√6। अभी हमसे एरिया निकालने को बोला है, ये फटाक से हो जाएगा इसका,
पाई आर स्क्वेयर, आर माने कितना है भाई, ए अपॉन में 2√6 का स्क्वेयर कर दो, और क्या है। तो ये आ जाएगा भाई कितना, ये था ना, ये तो ए है ना यार, ए तो रहेगा ही रहेगा भाई। पाई माने 22/7 होता है, लेकिन पाई तो हमारा कांस्टेंट है रे, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ये तो बनेगा ही बनेगा ए स्क्वायर। और पाई हमारा 22/7 है, पाई ए स्क्वायर अपॉन में इसका 2√6 को अगर हम देखें तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और 4 6 24, ठीक है, ये रूट कट जाएगा तो 24, तो एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वेयर अपॉन में 24। ऐसा कोई है क्या आंसर, पाई ए स्क्वेयर अपॉन में 24, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, एकदम टेस्टी क्वेश्चन था। तो भाई लोग आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।